द्वितीय अध्याय की चर्चा, कर्मयोग की चर्चा प्रारंभ की है, जिसमें कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि हे श्री कृष्ण, यदि आप ऐसा ही समझते हैं, स्थितप्रज्ञता के लक्षण के बारे में जब आपने यही बताया कि जीवन का लक्ष्य यदि यही है उस ज्ञान की प्राप्ति, तब फिर मुझे इस घोर कर्म में प्रवृत्त क्यों करते हैं? आप मेरी बुद्धि को मानो मोह में से डाल रहे हैं। कभी तो कर्म का बखान करते हैं, कभी ज्ञान का। आप मुझे निश्चित रूप से बता दीजिए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। इस प्रकार से मुझे कंफ्यूज मत कीजिए, इस प्रकार से मुझे विचलित न कीजिए। कभी ऐसा बोलते हैं, कभी वैसा बोलते हैं। और तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तेरी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहता और नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि दो प्रकार के मार्ग हैं, और दो प्रकार के मार्ग दो विभिन्न प्रकार के साधकों के लिए है। पर किसी के लिए इतना संभव नहीं कि सीधा वह छलांग मार करके ज्ञान मार्ग तक चल जाए। अधिकांश लोगों के लिए कर्म में से होकर के कर्म करते करते, चित्त शुद्धि करते करते उस स्थिति को प्राप्त करना है जब वह ज्ञान को अपने जीवन में ला सकता है। और इसलिए अर्जुन, तेरे लिए तो कर्म ही श्रेयस्कर है। और इस प्रकार से कर्म का बखान करते हुए, अभी तेरी जो स्थिति है, तू कितना भी अपने आप को मानता हो कि तू बड़ा ज्ञानी है, परंतु अभी वह ज्ञान की स्थिति नहीं आई। और यदि आ भी गई हो तो भी जो ज्ञानी पुरुष है वे कर्म से निवृत्त नहीं होते हैं। जिनको अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उनके लिए भी कर्म करना श्रेयस्कर है। परंतु हाँ, उस कर्म करने की विधि को जान लेना आवश्यक है, जिससे कर्म कर्मयोग बन जाए, कर्म भोग न बने। और फिर यज्ञ की बातें कहे कि किस प्रकार से प्रत्येक कार्य एक यज्ञ का भाग बन सकता है। ये जो महायज्ञ चल रहा है, महान यज्ञ संसार में, यह जो चक्र चल रहा है, उस यज्ञ चक्र में तू भी सहायता दे। और उस ईश्वर प्राप्ति के बाद अपने परमार्थ का संपूर्ण परमार्थ को प्राप्त करने के बाद भी कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार का जो चक्र चल रहा है उसमें हमें अपना अपना हिस्सा देना चाहिए। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। तो यह चक्र जो चल रहा है यज्ञ का, उसमें जो अपना भाग नहीं देता वह तो मानो व्यर्थ ही जीता है। और इस प्रकार से यज्ञ की भावना, और फिर दूसरी भावना उन्होंने रखी कि यज्ञ की भावना के उपरांत भी लोक संग्रह की भावना से भी कार्य करना चाहिए। और फिर खुद का उदाहरण दिया कि मैं स्वयं, मुझे कोई भी कर्म करना बाकी नहीं रहा, मुझे कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। मनुष्य कर्म करता है किसी इच्छा से, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है, कर्म से प्रवृत्त होता है। परंतु मुझे प्राप्त करने योग्य अब कुछ भी नहीं रहा, फिर भी मैं भी निरंतर कार्य में हूं। और यदि मैं कार्य करना बंद कर दूं, यह चक्र बंद हो जाए, तो सारा विश्व ही संपूर्ण विनष्ट हो जाए। मैं भी कार्य में, अविरत कार्य में संलग्न हूं। किस लिए? लोक संग्रह। तो लोक संग्रह की भावना से भी जो ज्ञानी जन हैं उन्हें कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जो अज्ञानी हैं उनको कार्य से निरत नहीं करना चाहिए। वह भी वो उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं कि ज्ञान की भूमिका में नहीं आ सके हैं। उनको बरबस यदि कर्म से निवृत्त करके, कर्म से उसे निकाल करके बरबस उसे निवृत्ति के मार्ग पर दिया जाए, तो वह मानो उसके लिए अप्राकृतिक चेष्टा होगी, और फिर अतो नष्ट ततो भ्रष्ट हो जाएगा। और इसीलिए ऐसे ज्ञानी जनों को चाहिए कि इस प्रकार से उसकी बुद्धि को भ्रष्ट न करे, उसे उचित मार्गदर्शन दे, उसे कर्म में लगाएं। और वह भी केवल उपदेश के द्वारा नहीं, अपने जीवन के द्वारा। क्योंकि यदि वो केवल उपदेश देगा तो उसकी पूर्ण असर उस पर नहीं होगी। इसीलिए कहा यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसार बरतते हैं। और फिर कहते, खुद का उदाहरण देते हुए, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तम वाप्तम वर्त एव च कर्मणि यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मणि तंदित्रः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु प्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न वर्तूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं।
अर्थात बरतने लग जाए। और उत्सिदे यूरे में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकर से च कर्ता श्याम उपहन्याम इमाह प्रजा। और यदि मैं कर्म न करूं ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा को हनन करने अर्थात मरने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रम। हे भारत, कर्म से आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त व विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनको भी वैसा ही करावे। इन श्लोकों पर हमने विस्तृत चर्चा की थी और हमने कहा था किस प्रकार से जो राम थे, जो कृष्ण थे, कृष्ण के रूप में आए और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वह उपदेश दिया अर्जुन को, पर वह तो सिर्फ जीव मात्र को उपदेश था। हमारे जीव मात्र के प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन हैं और प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण का यही संदेश कर्म के प्रवृत्त कराते हैं। कर्म के माध्यम से कर्म को ठीक से प्रकार करते हुए कर्म से ऊपर उठ जाना, ज्ञान की भूमिका में आतिष्ठ हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य। ये भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के माध्यम से, उसे हम यदि ईश्वर समझे तो ईश्वर के हिसाब से हम देखते हैं सब समय सारे विश्व में कितनी सारी क्रियाएं चल रही है। वायु बह रहा है, अग्नि चल रहा है, वायु बह रही है, पानी है, अग्नि है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पंच महाभूत। और कहीं कहीं पर ये कितने सारे प्रत्येक क्षण में सृष्टि स्थिति और प्रलय का कार्य चल रहा है। करोड़ों करोड़ों गैलेक्सियां नष्ट हो रही हैं प्रत्येक क्षण और करोड़ों गैलेक्सियों का उदय हो रहा है। निरंतर इस प्रकार से यह प्रक्रिया चल रही है। तो ईश्वर को यदि हम परम शक्ति के रूप में लें तो भी वे घोर कर्म में प्रवृत्त हैं, और यदि हम श्री कृष्ण के रूप में लें, जिस भगवान श्री कृष्ण ने उस द्वापर में जन्म लिया था, कंस का वध किया, कितने शिशुपाल दंतवक्त्र का वध किया, कितने राक्षसों का वध किया, और किस प्रकार से उन्होंने सज्जनों की रक्षा की, दुर्जनों का विनाश किया। किंग मेकर थे वे, तो राजाओं को बनाने वाले थे, न केवल राजा थे, परंतु फिर भी एक सारथी के रूप में श्री कृष्ण भगवान सारथी के रूप में आते हैं, अर्जुन के सारथी बनते हैं, उसे ज्ञान प्रदान करते हैं और उसे उस कर्म में प्रवृत्त होने का उपदेश देते हैं। धर्म के लिए जो युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये मानो सतत कार्य में लगे हुए हैं दोनों रूपों में। और वे जो राम थे, जो कृष्ण थे, हमारे युग में आते हैं रामकृष्ण के रूप में, और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में एक दक्षिणेश्वर के उस मंदिर में कई साल उस कोने में किसी भी प्रकार की कोई पब्लिसिटी नहीं, किसी प्रकार का कोई दिखाव नहीं, परंतु वह निरंतर कार्य करते रहे। ऐसा कार्य किया कि आज उसकी असर अब दिख रही है इतने वर्षों बाद, और अभी तो कितना सारा होगा, परंतु नीरवता से एकदम अकेले में उन शिष्यों को तैयार किया दक्षिणेश्वर में। नरेंद्र नाथ राखाल, जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद आदि बने, जिन्होंने सारे विश्व में वो संदेश फैलाया। किस प्रकार से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करके बाद में वो उपदेश दिया, पर दक्षिण पर अंतिम दिन तक, अंतिम सांस तक कार्य करते रहे, लोक कल्याण का कार्य श्री रामकृष्ण करते रहे। और यही कार्य उन्होंने दिया स्वामी विवेकानंद को, और वह शक्ति अपनी शक्ति का उसमें संचार कर दिया और उसे मैंडेट दिया, उसे वह मानो एक आदेश दिया कि तुम्हें उपदेश देना पड़ेगा, लिख करके दिया, नरेंद्र शिक्षे दिवे। उस समय तो नरेंद्र ने नहीं माना, वे तो हमेशा समाधि में लीन रहना चाहते थे, वो गहरी समाधि में लीन रह करके समाधि का आनंद लेना चाहते थे। वे रामकृष्ण के इस उपदेश को नहीं ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं, समाधि से भी कोई उच्च स्थिति है जिसमें कि सारे विश्व ब्रह्मांड में वो एक ही ब्रह्म विराजमान है, कण कण में वह ईश्वर है, और प्रत्येक जीव में जो ईश्वर है उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करने का जो शिव ज्ञान से जीव से का उपदेश दिया था श्री रामकृष्ण देव ने, उसको ठीक ठीक से उसको हृदयगम कर नहीं पाए थे। और जब सारे भारत का परिभ्रमण किया, अपनी आंखों से देखा, लोगों के दुख दर्द देखे, तब फिर कहा कि मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, मैं हजारों बार नरक में जाना चाहता हूँ। जब तक विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको इस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे उसे शांति की प्राप्ति नहीं हुई,
और वह शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं, बार बार हजारों बार दुख ग्रहण करना चाहता हूं, हजारों कष्ट ग्रहण करना चाहता हूं, ताकि मैं उसी ईश्वर को भज सकूं जो प्रत्येक जीव में विराजमान है। विशेष करके मेरे ईश्वर जो दुखी में विराजमान है, जो पापी में विराजमान है, जो दुष्टों में विराजमान है, मैं उस ईश्वर की आराधना करना चाहता हूं। यह स्वामी विवेकानंद जो कहा था, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की, किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद उस पत्र के माध्यम से अपनी भावना को उड़ेलते हैं और न केवल अपने उपदेश के द्वारा अपने जीवन में बताते हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा को बताते हैं किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, खुद राहत कार्य में लग जाते हैं, रिलीफ वर्क में लगते हैं, खुद बताते हैं। दार्जिलिंग में गए थे, स्वास्थ्य बहुत खराब था, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पर जैसे ही पता पड़ा कि यहाँ पर कलकत्ता में प्लेग आया है, अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल परवाह न करते हुए तुरंत कूद पड़े कार्य में। सिस्टर निवेदिता आदि सबको कार्य में लगा दिया, कह दिया मैं जरूरत पड़ी तो मैं ये बेलूर मठ को भी बेच दूंगा। क्या हो गया, हम तो साधु लोग हैं, हम वृक्ष के नीचे रह जाएंगे, बेलूर मठ की जमीन को भी बेच देंगे, परंतु हमारा रिलीफ वर्क नहीं बंद होगा। और इस प्रकार से घोर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, सेवा कार्य में, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। प्रत्येक सन्यासी को कहते थे, अभी तक तो तुमने सुना था आत्मनो मोक्षार्थम, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, अब उसको भूल जाओ, वह जमाना चला गया, अब नया युग आ गया। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, एक नया मंत्र दिया कि केवल आत्मनो मोक्षार्थम नहीं, जगत की सेवा करते करते, शिव ज्ञान से जीव सेवा करते करते सेवा कार्य करना ही होगा, उसके बिना कोई ठीक सन्यासी नहीं बन सकेगा। एक नए प्रकार का क्रांतिकारी स्वरूप सन्यासी का उन्होंने प्रकट किया कि जिसमें समाज में रहते हुए समाज की सेवा करते करते वह सन्यासी उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होगा। न केवल हिमालय में जाकर के नहीं, हिमालय की गुफा में तपस्या करके नहीं, जंगल में जाकर नहीं, अरण्य में जाकर के नहीं। और उन्होंने कहा भी, स्वामी विवेकानंद को पूछा भी गया आपने नया क्या किया, वही उपनिषदों की बातों को आपने बताया है। बोले हाँ ये बात तो सच है, पर उस उपनिषद के ज्ञान को हम लोग भूल गए थे, उस वेदांत के ज्ञान को हम लोग भूल गए थे। हमारे भारत में जन्म हुआ आदि शंकराचार्य का, उनका आविर्भाव हुआ और उन्होंने उस उपदेश के ज्ञान को, उस वेदांत के ज्ञान का पुनरुद्धार किया। पुनः उन उपनिषदों पर उन्होंने कमेंट्री लिखी, भाष्य लिखे, परंतु उस वेदांत के ज्ञान को वे रख गए थे गिरी कंदराओं में, जंगल में, वन में, आश्रमों में। पर मेरा जन्म हुआ है वन के इस वेदांत को घर घर में ले जाना, फैक्ट्रीज में ले जाना, ऑफिसेज में ले जाना, रसोई घर में ले जाना, मार्केट प्लेस में ले जाना, प्रत्येक जगह पर प्रत्येक कार्य करते करते किस प्रकार से उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उसे दिखलाना। और इसीलिए हमने कहा भी हमें वेदांत की आवश्यकता नहीं है। वेदांत का ज्ञान तो हमारे पास था, फिर भी हमें 1000 साल की गुलामी भोगनी पड़ी, क्योंकि उस वेदांत के ज्ञान को हमने अपने जीवन में आचरण में लाना बंद कर दिया। जब तक हमारे जीवन में था तब तक यह हमारा देश महान था, हम लोग सुखी थे, हम लोग समृद्ध थे, सभी प्रकार से हमारा प्रत्येक क्षेत्र में देश आगे था। पर जब हमने इस वेदांत के ज्ञान का अपना आचरण बंद कर दिया, तब से यह अवनति प्रारंभ हुई, 1000 वर्षों की गुलामी भोगनी पड़ी। अब हमें वेदांत नहीं चाहिए, वॉट वी वॉन्ट इज प्रैक्टिकल वेदांता, हमें व्यावहारिक वेदांत चाहिए। जो वेदांत का ऐसा ज्ञान जो हमारे दैनंदिन जीवन में उसका उपयोग किया जा सकते। और यह उन्हें नया संदेश दिया और इस प्रकार से अपने गुरु भाइयों को और अपने शिष्यों को भी प्रवृत्त किया और आज तक वह प्रवृत्ति चली आ रही है। आज भी हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के जितने सीनियर स्वामी जी हैं, जितने वरिष्ठ सन्यासी हैं, एकदम घोर कर्म में प्रवृत्त हैं। मानो अपने जीवन के द्वारा उदाहरण देते हुए 90 साल की उम्र, 90 वर्ष की उम्र, परंतु सब समय कार्य में रत। हमारे प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज कहाँ विश्व में कितनी जगह घूम रहे हैं। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका से होकर के आए, कितने लोगों को मंत्र दीक्षा प्रदान की, कितने लोगों को उन्होंने उपदेश प्रदान किया, वचन प्रदान किए। हमारे प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट सब समय निरंतर घूमते रहते सारे विश्व में, उन लोगों को ज्ञान देते हैं, मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कितने घंटों का घंटों उनको बैठना पड़ता है। इतनी अस्वस्थता होने के बावजूद 90 साल तक इनके इस शरीर ने कितना काम किया है कि वह शरीर अब अस्वस्थ हो गया है। कितनी प्रकार की दवाई लेनी पड़ती, फिर भी सारा दिन वे व्यस्त रहते हैं।
उनका कार्यक्रम व्यस्त रहता है। प्रेसिडेंट महाराज जो 90 साल की उम्र है, वहां से लेकर के कितने हमारे वरिष्ठ सन्यासी अभी घोर कर्म में, सेवा कार्य में प्रवृत्त हैं। अपने जीवन के उदाहरण द्वारा बताया कि कर्म योग ही इस युग का सबसे बड़ा योग है, दूसरे सब योग बहुत आवश्यक हैं, लाना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा, परंतु साथ साथ में यह आवश्यक है कर्म। तो आज भी वह उदाहरण हमारा है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज। अपनी नजरों से हमने देखा, 93 साल की उम्र है, इतना शरीर अस्वस्थ हो गया, खाना पीना सब छूट गया है, लिक्विड भी अंदर नहीं जा रहा है और केवल ड्रिप के द्वारा उनको दिया जा रहा है, फिर भी नहीं, मुझे उदाहरण बताना पड़ेगा। यदि मैं सब मंदिरों में नहीं जाऊंगा तो भक्त लोगों को कैसे वो प्रेरणा मिलेगी कि हम दररोज मंदिर में जाए, हर रोज मंदिर में जाएं। प्रत्येक दिन उनका क्रम नहीं छूटेगा, प्रत्येक दिन जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, धीरे 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 जाकर के, पहले तो पैदल ही जाते थे। बेलू मठ जिन्होंने देखा है, ऊपर में देख लीजिए, मेडिटेशन हॉल में बहुत बड़ा फोटो है गंगा के किनारे, तो पूरे कैंपस का एक व्यू, एक एरियल व्यू आपको मिल जाता है। तो रामकृष्ण देव का मंदिर है, माँ शारदा का मंदिर है, स्वामी ब्रह्मानंद जी का मंदिर है, स्वामी विवेकानंद का मंदिर है, उधर स्वामी जी का कमरा है। तो वे और प्रेसिडेंट महाराज क्वार्टर है, वो स्वामी विवेकानंद के कमरे से थोड़ा सा पीछे के साइड में, लास्ट में, वह प्रेसिडेंट महाराज का निवास स्थान। तो वहां वो रहते थे। तो वो प्रणाम करने के लिए निकलेंगे, सबसे पहले पैदल जाएंगे, वहां जाकर के रामकृष्ण देव के मंदिर में पैदल जाएंगे और फिर वहां पर रामकृष्ण देव के मंदिर में जाकर के थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि वो मंदिर का पट खुलेगा। वह ऐसा होता था लगभग कि भोग के लिए 8 से 8:30 वहां पर शाम को वो मंदिर बंद रहता है। तो या तो भोग के पहले गए या भोग के बाद जब गए तो मान लो मंदिर खुलने में थोड़ी देर बैठे। जैसे ही मंदिर खुला उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन भी, उनका दर्शन करना भी अद्भुत था। वो सामने खड़े हैं, रामकृष्ण देव के सामने, मूर्ति के सामने, ऐसा लग रहा है जहाँ मानो बातचीत कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, खड़े हैं मानो मान लो बातचीत चल रही है उनके बीच में। फिर बहुत देर तक खड़े दर्शन किए, बहुत बार प्रणाम किए, फिर खड़े, फिर बातचीत शुरू की, फिर प्रणाम किया। ऐसा बहुत बार प्रणाम करके फिर मानो बातचीत जब समाप्त हुई तो निकले, थोड़ी देर तक गए, मानो कोई बुला रहा हो, फिर वापस आए, फिर वापस आकर के फिर खड़े रहे, फिर थोड़ी देर बात की, फिर चला। ऐसा कितनी बार देखा, मानो उनको कोई बुला रहा, एकदम से ऐसा हुआ, वापस आए। ये अपनी नजरों से हमने देखा, मानो साक्षात उनसे बात हो रही। ऐसा करके फिर धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतर करके फिर पैदल गए, स्वामी ब्रह्मानंद जी के मंदिर में जाएंगे। फिर स्वामी ब्रह्मानंद जी के मंदिर में प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा करते समय उधर माँ गंगा माई है, गंगा माई को प्रणाम करेंगे, गंगा माई का दर्शन करेंगे। फिर वहां से दक्षिणेश्वर का मंदिर दिखता है, माँ काली का, जहाँ श्री रामकृष्ण का लीला स्थान, वहां बहुत देर तक प्रणाम करेंगे। फिर प्रदक्षिणा करके फिर नीचे उतरें, फिर माँ के मंदिर में सबसे अधिक समय उनको माँ के मंदिर में लगता है, क्योंकि माँ के शिष्य थे। तो मानो माँ के पास छोटा सा बालक आ गया, 93 साल की उम्र है, पर छोटा सा बालक जैसे माँ के पास कैसा करता है, उस प्रकार से खड़े रहेंगे, उस प्रकार से बातचीत करेंगे, और बार बार इतना वह अद्भुत दृश्य। और उसके बाद में फिर माँ का प्रणाम कर फिर स्वामी जी के मंदिर में जाएंगे, वहां प्रणाम करेंगे और फिर अपने कमरे में जाएंगे। एक आधे घंटे में ये सब समाप्त होता था। पहले तो पैदल जाते थे, फिर अंतिम अवस्था में जब बहुत उनका शरीर दुर्बल हो गया, खाना पीना लगभग बंद होने लग गया, केवल लिक्विड पर थे, तब उस समय वो गाड़ी आती थी, गाड़ी में उनको धीरे धीरे चढ़ते थे, चढ़ना भी उनके लिए मुश्किल था, उनको इस प्रकार से जबरदस्ती बैठाना पड़ता था, फिर भी बैठते थे। इतना कष्ट करके प्रतिदिन मंदिर जाते थे, और कितना वो बोलते थे कि अरे ये तो भक्त लोग का दर्शन आज बंद नहीं, भक्त लोगों का दर्शन बंद नहीं, उनको इतने दूर दूर से आते हैं, बराबर समय पर, बिल्कुल सोना भी जिनके लिए भी कठिन है, वो बैठ करके उनको बैठाया गया कुर्सी पर, बैठे तो बैठे, कितना घंटों लोग दर्शन करते हैं। लंबी लाइन लगती थी, हजारों लोग दर्शन के लिए चारों ओर से आते थे, सारे विश्व से लंबी लाइन लगी है, दर्शन कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, घंटों का घंटों दर्शन दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कितने लोग कितने प्रकार की समस्या लेकर के आते हैं, बैठते हैं, काउंसलिंग होती है, कितना कार्य। और फिर पूरे रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष, तो मैंने गवर्निंग बॉडी मीटिंग में कितने प्रकार के प्रॉब्लम
167 सेंटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्रॉब्लम, इतने तो प्रॉब्लम है ही है। फिर नॉन एफिलिएटेड सेंटर भाव प्रजा परिषद 1000 सेंटर मल्टीप्लाइड बाय 1000, वो अलग उनके प्रॉब्लम, उनके ये सब प्रॉब्लम वहां डिस्कस होता है गवर्निंग बॉडी, और उनका वीटो पावर रहता है एज ए चेयरमैन, ही इज टू चेयर द होल मीटिंग। और फिर कितने उनके हजारों शिष्य, और हजारों शिष्य हजारों प्रॉब्लम लेकर के हजारों लेटर लिखते हैं, उनका रिप्लाई वो सब डिक्टेशन कराना, ये सब कार्य चल रहा है 93 ईयर्स में, याद रखिए। और हम लोग बोलते हैं भाई अब तो बूढ़े हो गए, क्या करें, कैसे काम करें, परंतु दिखाया अपने कार्य के द्वारा। ये जो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अपने उदाहरण के द्वारा ये सब बताते हैं कि किस प्रकार से कार्य करते हुए दूसरों को बोलते हैं कार्य में प्रवृत्त कराते हैं, कि उसको निरत नहीं करते हैं। अरे क्या ये सब कार्य काम 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 करके क्या हो गए, सब काम में लगे हुए तो संसार काम काम, तुम सन्यासी बने हो, अरे केवल साधन भजन करो। साधन भजन के ऊपर भी उनका उतना ही लक्ष्य था। बहुत वे स्वामी विवेकानंद से लेकर के जितने सन्यासी, सभी लोगों ने कहा सुबह शाम साधन भजन करना ही होगा, ये तो आवश्यक है, बिना साधन भजन के साधु नहीं हो सकता है, तो सन्यासियों के लिए आवश्यक है। पर यह उन्होंने कंपल्सरी किया, साथ में यह भी कंपल्सरी किया सेवा कार्य तो करना ही होगा। अंतिम क्षण तक रामकृष्ण देव ने से कार्य किया, स्वामी विवेकानंद ने कार्य किया, मां शारदा ने कार्य किया, जितने थे उनके शिष्य सबने किया। आज भी वह परंपरा चली हुई है, आज भी हमारे वरिष्ठ सन्यासी अपने जीवन का दिखाते हैं। और छोटे छोटे कार्यों में से ही वो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना, मैं महानता को देखना चाहता हूं छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से। यह जो कर्म योग है, ये कर्म योग की यही सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे छोटे छोटे कर्मों के द्वारा हमारे संपूर्ण चरित्र का मानो उसमें रिफ्लेक्शन होता है, उसमें संपूर्ण चरित्र हमारा दिख जाता है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 90 परमाध्यक्ष थे स्वामी माधवानंद जी, परफेक्शनिस्ट इन वर्क। किसको कहा जाए परफेक्शनिस्ट? ऐसा परफेक्शनिस्ट देखा नहीं। जैसा गंभीरानंद जी महाराज के बारे में था 11वें अध्यक्ष, वैसा ही स्वामी माधवानंद जी के बारे में। लोग अपनी घड़ी मिलाते थे। वो यदि सुबह 8:15 बजे यदि मंदिर के दर्शन के लिए निकले हैं, मतलब 8:15 हुआ है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं मतलब 6:15 बजा है, वो घड़ी आप मिला लीजिए। यदि घड़ी में ठीक नहीं है तो आपकी घड़ी मिला लीजिए, वो उनका टाइम ठीक है, एकदम परफेक्ट है। और परफेक्शनिस्ट, यदि वो कुर्सी यदि 90 डिग्री पर है, 85 डिग्री में यदि कुर्सी रखी गई तो बस खत्म। 85 डिग्री नहीं चाहिए। जो जिस प्रकार से कलम यहां रखी तो यही रखेगी। कुछ भी कोई भी वस्तु जो उनके ऑफिस में है, बहुत कम वस्तु रखते थे, पर प्रत्येक की एक एक जगह है, कार्य करने की एक पद्धति है। और बिल्कुल आधे घंटे में डिक्टेशन दे करके सारे रामकृष्ण मिशन का कॉरेस्पॉन्डेंस आधे घंटे में समाप्त करते थे। और वो बिल्कुल उस समय हाजिर हो जाना चाहिए, और जितने पत्र बिल्कुल सीरियली होना चाहिए, और सबके साथ का नोटिंग उसमें होना चाहिए। एकदम परफेक्शनिस्ट किसको बोलते हैं? जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से। पहले जनरल सेक्रेटरी थे, तो जनरल सेक्रेटरी बहुत वर्षों तक रहे। जनरल सेक्रेटरी उनके सबसे अधिक काल तक वो जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता। वही परफेक्शन उनका जो कहते हैं कार्य में दक्षता, किसको बोलते हैं? जीरो डिफेक्ट, योगा कर्म से कौशलम, ये माधवानंद जी महाराज को दिक्कत करता। फिर भी इतने नम्र, पर हाँ बहुत कम बात बोलते थे। मिनिमम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक एक्सप्रेस करना, वो यदि सीखना हो तो माधवानंद जी के पास। लिखने में भी उनके जो ट्रांसलेशन आप देखेंगे, उनके अंग्रेजी के ट्रांसलेशन है स्क्रिप्चर में, ऐसा ट्रांसलेशन आपको नहीं लिखेगा। एक भी शब्द उसमें आप कम नहीं कर सकेंगे। मिनिमम नाप तौल करके एक शब्द जो दिया है, और इतना लूसिड ट्रांसलेशन, एवरीथिंग परफेक्शन। ट्रांसलेशन करेंगे परफेक्शन, जब बोलेंगे परफेक्शन, छोटी छोटी बातों में एकदम परफेक्शनिस्ट। छोटी बातों में पूरा मैसेज दे देंगे, कम से कम बात। कोई भी आएगा तुरंत काम समाप्त करो, क्या है क्या नहीं, अच्छा बोलो, जल्दी से बोलो, समाप्त करो, चलो। इतना पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करते थे, एक सेकंड। और हर एक कार्य में, छोटे छोटे कार्य में, एक बार गए थे, देखा हमारे स्वामी जी ने, उनकी देखी नजरी देखी बात है। तो मंदिर में जा रहे थे, मंदिर में जैसे दर्शन करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मंदिर के जो सीढ़ियां हैं उस पर किसी ने जूते रख दिए। सीढ़ी पर तो जूते नहीं रखना चाहिए, सीढ़ी के बाद दूर। वैसे तो जूता स्टैंड है, पर आजकल नोटिस बोर्ड को तो कोई देखता नहीं है, नोटिस बोर्ड को कोई पढ़ता नहीं है। नोटिस बोर्ड को, आश्रम में नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं, उसको सम्मान नहीं देते हैं।
कहा गया जूता घर में रखिए। शू हाउस है पूरा बेलूर मठ में, वो मुफ्त में, एक पैसा नहीं, आपको टोकन दे देंगे ताकि आपके चोरी ना हो। फिर भी लोग शू हाउस में नहीं रखेंगे, वो जाएंगे जूता पहन करके, ऐसा ऐसा फेंकेंगे, एक जूता इधर एक जूता उधर, और सीढ़ी में फेंकेंगे, सीढ़ी के ऊपर फेंकेंगे। उसके बाद में आकर के जब जूता नहीं मिला तो रोएंगे और बहुत गाली देंगे कि आप लोग के यहाँ इतना हम कॉस्टली जूता हमारा चोरी हो गया। भाई आपको जूते घर में बोला था रखने के लिए, आपने रखा नहीं, फिर ऊपर से गाली दिए, और इस प्रकार से रखा। तो ऐसे ही कोई होंगे अपने भाव मुख में, जो भक्त लोग तो भाव मुख में रहते हैं, पता ही नहीं रहता जूता कहाँ रखे हैं। तो कोई होगा ऐसा भक्त, तो सीढ़ी पर रख दिया जूता। और माधवानंद जी महाराज ने देखा, हम लोग होते थे क्या करते, हम लोग होते तो बुलाओ तो कौन है रे, बुलाओ कौन इस प्रकार से जूता रखे, या तो कहते, और या फिर पैर से उस जूते को फेंकते हो दूसरी तरफ सीढ़ी से नीचे, यही तो करते, दो में से एक। या तीसरा, अधिक से अधिक, बहुत अधिक यदि हम अच्छे रहते तो हम यही कहते, भाई ये जूते को अच्छी तरह रख दो किसी को, क्योंकि वो उस समय प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर। कोई भी साधु ब्रह्मचारी को बोल सकते हैं भाई इस जूते को, या फिर उतने सेवक हैं कोई भी न, उस जूते को उधर रख दो। इतने वरिष्ठ सन्यासी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ से जूते, हाथ से लिए, पैर से नहीं, उन जूतों को हाथ से लिया, हाथ से लेकर के दूसरी एक जगह पर कॉर्नर में रखा, कुछ भी नहीं कहा। और जो साथ में साधु ब्रह्मचारी थे वो समझ गए क्या करना चाहिए, और कैसे कोई उपदेश के द्वारा, कोई बोल करके हजारों टन द्वारा, जो उपदेश द्वारा नहीं होता है काम, वो इस प्रकार से व्यवहार के द्वारा होता है। तो किस प्रकार से भक्तों के जूतों को भी, किस प्रकार से, वो भी भक्त हैं जो आए हैं, जो भी होगा उनकी भूल हो गई, पर भक्त के जूते हैं उसको भी सम्मान देना चाहिए। तो पैर से नहीं, हाथ से पकड़ा, हाथ से पकड़ के अच्छी जगह पर रखा। और किसी दूसरे को बोल सकते थे, नहीं, हम खुद जो काम कर सकते हो दूसरों से नहीं कराना है। यह मानो छोटी छोटी बातों से डिमॉन्स्ट्रेशन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते तदस्तु वर्तते। तो यह जो आचरण के द्वारा ये सब लोग सीखते हैं, तो ये आचरण के द्वारा इन्होंने बताया, ऐसे महापुरुषों ने। स्वामी शारदेशानंद जी, वो भी माँ के शिष्य थे, माँ की बहुत सेवा की थी, वृंदावन में अंतिम दिनों में रहते थे, तो ये माँ की सेवा भी की थी। उनकी पुस्तक भी है, माँ की स्नेह छाया में, अंग्रेजी में किताब है, इन द फीट ऑफ होली मदर। बहुत सुंदर उनके संस्मरण है, कई वर्षों तक माँ की सेवा की, माँ उसको बहुत प्यार करते थे शारदेशानंद जी महाराज। और हम लोग उनको गोपेश महाराज के नाम से बोलते, माँ भी उसको गोपेश करके पुकारती थी, पुराना नाम गोपेश महाराज। तो गोपेश महाराज, पूजनीय गोपेश महाराज के दर्शन करने हम जाते थे। ये गोपेश महाराज का जो रूम था वो मंदिर से, राम वृंदावन में जो रामकृष्ण का मंदिर है उससे कम 200 गज दूर होगा। और उनकी तो उस समय 90 साल से ऊपर की उम्र थी, बहुत कृष्ण शरीर था, बहुत प्रकार के व्याधियां थी, सारा जीवन बहुत सेवा की थी, माँ की भी सेवा की, दूसरी भी बहुत सारे सेवा कार्य किए, और बहुत तपस्वी भी थे, दिन रात माँ का नाम लेते थे, ईश्वर का नाम लेते। तो ये उस समय भी उनको तो कोई आवश्यकता नहीं थी, माँ का आशीर्वाद मिला, माँ की सेवा की, उनको तो सब कुछ हो ही गया है। माँ ने कहा तुझे कुछ नहीं, माँ को उन्होंने कहा माँ मैं तो सारा दिन सेवा करता रहता हूं, मेरे को काम नहीं मिलता, अरे तू मेरी सेवा कर रहा है, फिर तुझे चाहिए क्या, सब हो गया तेरा, तेरा जो होना तो हो गया, तू उसकी चिंता मत कर। माँ ने खुद ने कहा है जब तेरा हो गया फिर क्या है, सब उनका तो हो ही गया है, अब कुछ होने का बाकी है नहीं, कुछ बाकी नहीं। फिर भी प्रतिदिन कष्ट करके, रोज पैदल चल करके उतने दूर रोज मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। क्यों? यद्यत आचरति षष्ठ तत्त देवे। बाकी साधु ब्रह्मचारी लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कि कितनी नियमितता होनी चाहिए भगवान के दर्शन करने में, कितनी नियमितता होनी चाहिए साधन भजन में, ये अपने जीवन के द्वारा अंतिम दिन तक ये सब कार्य में मानो व्यस्त रहते हैं। और न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे,
किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ, सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। तो इसकी विस्तृत चर्चा हमने की थी। मास्टर महाशय का उदाहरण दिया था कि वे पहले इस प्रकार से रामकृष्ण साधु को कभी कभी उनमें अश्रद्धा उत्पन्न करते थे, जानबूझ करके नहीं, क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण देव को अन्य प्रकार से देखा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और ये जो उन लोग तो रामकृष्ण देव के साथ रहे थे, और अधिकांश गृहस्थ भक्त तो केवल रविवार को आते थे। रविवार को जो आते थे उनको एक प्रकार का उपदेश दिया मिलता था जो पब्लिक मीटिंग में, और जो प्राइवेट आते थे, जो अन्य दिन आते थे, बहुत कम आते थे, उनको अलग प्रकार से उपदेश मिलता था। तो कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सर्वशः कर्माणि, संपूर्ण कर्म प्रकृति गुणे, प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियमाणानि, किए हुए हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष, अहम मैं करता हूं, इति मन्यते ऐसे मान लेता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, परंतु अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसे मान लेता है। ये अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। जितने कर्म हो रहे हैं ये प्रकृति के द्वारा अपने आप हो रहे, अपने अपने गुणों में बरतते हैं। किंतु तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु महाबाहो, हे महाबाहो, गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वविद, तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, संपूर्ण गुण अपने ही गुणों में वर्तते हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता। ये आसक्ति जो है वही सब जड़ है। बाकी जो साधारण मनुष्य हैं हम लोग आसक्त हो जाते हैं, जो ज्ञानी जन है वे आसक्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो ये बात जानते हैं कि मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, प्रकृति अपना कार्य कर रही है, प्रकृति के गुण के द्वारा प्रकृति के गुण अपने द्वारा कार्य करते हैं, मैं तो एक मात्र निमित्त मात्र हूं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन जो बताया। तो ये जो तत्वविद हैं, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में वर्तते हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता है। ये आसक्त होना ही असली चीज है। अनासक्त हुआ तो वो कर्म योग हो गया, आसक्त हुआ तो कर्म भोग हो गया। ये आसक्ति ही सारे जड़ का, सारे वस्तुओं की जड़ है। तो कहते हैं ये जो गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है? त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप जो 5 महाभूत हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और पृथ्वी, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है, और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग, इन दोनों से ये जुड़ा हुआ सारा संसार है। सारे संसार की सभी प्रवृत्तियां हैं। ये जो अहंकार है, मन है, बुद्धि है, ये जो महत में जो अहंकार, मन और बुद्धि है, और हमारे व्यष्टि रूप में भी मन, बुद्धि और अहंकार है, और 5 महाभूत हैं जो पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 महाभूत, और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो आंख है, कान है, त्वचा है, ये सब ज्ञानेन्द्रियां हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, उपस्थ, वायु, ये सब, और शब्दादि 5 विषय, ये हमारे ज्ञानेन्द्रिय के विषय। जैसे आंख का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है रस, और कान का विषय है शब्द। तो ये सब जो 5 इस प्रकार के, ये जो 5 है गुण, ये सब मिलकर के ये हुए गुण कर्म। और त्रिगुणातीत माया के ये गुण विभाग है, और कर्म विभाग का मतलब होता है इनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। तो गुण विभाग और कर्म विभाग को जो अच्छी तरह जानता है, तत्व से जानता है, ऐसा तत्वविद जानता है कि गुण गुण में वर्तते हैं। जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, मैं उसमें निमित्त मात्र हूं, तो वह उसमें आसक्त नहीं होता है। हम लोग आसक्त हो जाते हैं। क्यों? हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये मैं कार्य कर रहा हूं। तो इतना ही फर्क है।
इसीलिए क्या कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अध्यात्म चेतसा, ये अध्यात्म चेतसा क्या है? अध्यात्म निष्ठा या ध्यान निष्ठा, ऐसा जो चेतसा, चेतसा माने चित्त, और अध्यात्म चेतसा ऐसा चित्त जो अध्यात्म से परिपूर्ण है या ध्यान निष्ठ है। ध्यान निष्ठ चित्त से सर्वाणि कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को, मई मुझ में, संन्यस्य, संन्यास करना माने समर्पण करना, त्याग करना, मुझ में समर्पण करके, निराशी आशा रहित और निर्ममः ममता रहित भूत्वा होकर, विगत ज्वर संताप रहित हुआ, युद्धस्व युद्ध कर। अब यहां पर असली पॉइंट पर आ गए श्री कृष्ण भगवान कि एकदम पूरे विदाउट कोई जात की, कोई प्रकार की एम्बिग्यूटी नहीं है। असली बात है युद्ध करना है तुझे। प्रारंभ तो यही हुआ था ना, अर्जुन बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों युद्ध नहीं करूंगा? अरे युद्ध करके क्या होगा? ऐसा ऐसा बहुत सारा बड़ा उपदेश दिया श्री कृष्ण भगवान को, लंबा लेक्चर दे दिया वहां पर अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान सब बताया, बहुत बड़ा ज्ञानी के समान बात करता है। अशोचन अन्वशोचस्तम प्रज्ञावाद भाषा से गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता। और उसकी जो भ्रामक धारणा दूर कर दी, तू अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, पर जो पंडित के लक्षण तेरे में एक भी नहीं है, ये पंडित के लक्षण है, और तू इस प्रकार से दुखी है, निराश है, ये सब नहीं है। पर मुख्य बात है कि अर्जुन अभी तक भी कन्विंस नहीं हो रहा है कि मुझे कर्म करना चाहिए। और कर्म की जब बात आती है तो बोलते हैं वो कर्म तो ठीक है, ईश्वर का नाम लेना वगैरह। अभी भी कई लोग ऐसा, एक प्रकार का मत ऐसा करते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भाई ये कार्य करना चाहिए, तो उसमें कहते हैं नित्य नैमित्तिक कार्य करना चाहिए बस, और बाकी सब कार्य नहीं करना चाहिए। नित्य कर्म तो ठीक है, स्नान तो करना पड़ेगा, ये नित्य कर्म। और जो साधन भजन, ध्यान करना, आत्मचिंतन करना, ये कार्य करना चाहिए, बाकी कार्य नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने कुछ बाकी नहीं रखा कि तू युद्ध कर, युद्ध रूपी कार्य को तुझे करना पड़ेगा। नहीं तो कोई इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण जो बताया ना, वो तो केवल साधन भजन करो, ये कार्य नहीं। संसार का कार्य तो छोड़ ही देना है, संसार का कार्य करना है। इतना ही नहीं, युद्ध भी करना है। ये प्रतिदिन हमारा युद्ध चल रहा है, जीवन रूपी युद्ध। कितनी सारी समस्याओं से रोज युद्ध करना पड़ता है, रोज नई समस्या, कुछ न कुछ। इतनी हमारे जीवन सभी का कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। जीवन में रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्याएं आती है, इन समस्याओं से युद्ध करना ही पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं अर्जुन के समान, हम लोग पलायनवाद करते हैं। अरे कौन करेगा सब युद्ध वगैरह, सब छोड़ो, हटाओ, ड्रॉप आउट ले लो। ड्रॉप आउट लेने से नहीं होगा, परीक्षा बैठना ही पड़ेगा। जितनी भी कठिन परीक्षा हो, बैठो, डरो मत। जो है डरते हैं हम इसलिए क्योंकि हम नर्वस होते हैं। नर्वस इसलिए हो जाते हैं कि हम परीक्षा के फल की चिंता करते हैं। हाय हाय क्या होगा। श्री कृष्ण बोलते हैं बिल्कुल छोड़ दो चिंता वगैरह, प्रकृति अपना कार्य करेगी, तुम तो निमित्त मात्र हो, उसकी चिंता छोड़ दो। यह मानो बताया तो कहते हैं कि ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके, आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ तो युद्ध कर, युद्धस्व, युद्ध कर। पर कैसे युद्ध कर? संताप रहित हुआ, विगत ज्वर। हम लोग सभी विगत ज्वर नहीं है, हम लोग सब ज्वर से पीड़ित हैं। सभी लोगों को ज्वर हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है। कौन सी चीज का बुखार है? संताप का बुखार। सभी लोग टेंशन में हैं, संताप है, सभी लोग संतापित हैं, शांत नहीं है। शांत रहना चाहिए। यदि हमें सचमुच में कार्य का सबसे अधिक रिजल्ट चाहिए तो शांत रहना चाहिए। पर हम लोग संताप रहित हैं, संताप रहित नहीं हुए, संतापित हैं, एकदम तापित हैं। ज्वर लगा हुआ है, फीवर लगा हुआ है, फीवर ऑफ गेटिंग समथिंग, फीवर। ये जो एक ज्वर है, एक प्रकार का बुखार। ये कौन सा बुखार है? बुखार में जैसे बुखार में दर्द क्या होता है? अनाप शनाप बकता है, अनाप शनाप, कुछ का कोई रेलिवेंस नहीं है। मैं 10 किलो जलेबी खाऊंगा, मैं 10 मन की जलेबी खाऊंगा, बोलता रहे। बोले डॉक्टर बोलता हाँ खाना खाना खाना, थोड़ी देर ठीक हो जाए, बाद में सब खाना। जानता है अभी अनाप शनाप बक रहा है।
हम लोग इसी प्रकार से अनाप शनाप बकते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, इस प्रकार से करूंगा, कितना अनाप शनाप हम लोग विगत, ये सब ज्वर हुआ है हमको, फीवर हो गया, और इस फीवर में आकर के हम लोग सब इसमें हमारे मन की शांति हम लोग खो बैठे। पर युद्ध करने को बोल रहे हैं अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान कहते कार्य करो, पर कैसे कार्य करो? ऐसा संताप रहित होकर के कार्य करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बहुत बढ़िया बात, द कामर वी आर, द लेस डिस्टर्ब्ड अवर नर्व्स, द मोर शैल वी लव एंड द बेटर विल अवर वर्क बी। द कामर वी आर, जितने हमारे स्नायु शांत होंगे, द लेस डिस्टर्ब्ड अवर नर्व्स, जितने हम शांत होंगे, जितना हमारा मन शांत होगा, जितने हमारे स्नायु शांत होंगे, जितने हमारे स्नायु अनडिस्टर्ब्ड होंगे, विचलित नहीं होंगे, अविचलित रहेंगे, द कामर वी आर, द लेस डिस्टर्ब्ड अवर नर्व्स, द मोर शैल वी लव एंड द बेटर विल अवर वर्क बी। तब वो कार्य अच्छा होगा, वह कार्य सर्वश्रेष्ठ होगा जिसमें संताप नहीं है। तो 3 कंडीशन, कर्म को कर्मयोग बनाने की 3 शर्तें इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत करते हैं। ध्यान निष्ठ चित्त से, सबसे पहली बात है कि हमारा चित्त कैसा होना चाहिए? ध्यान निष्ठ होना चाहिए। अध्यात्म चेतसा, हमारा चित्त अभी अध्यात्म चेतसा नहीं है। हमारे चित्त में बहुत प्रकार की आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत प्रकार की खेल रही हैं, और बहुत प्रकार के नेगेटिव फीलिंग्स से हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं। ये नहीं चलेगा, तो हमें पॉजिटिव इमोशन रखने पड़ेंगे। और अध्यात्म चेतसा, ध्यान निष्ठ चित्त से, जो चित्त ध्यान निष्ठ है वो हमेशा शांत चित्त रहता है। तो शांत चित्त से हमको कर्मों को करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? उन कर्मों को मुझ में समर्पण, इसलिए मतलब ईश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो ईश्वर समर्पित बुद्धि से करने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा? निराशी, आशा रहित। आशा रहित का मतलब नहीं होता है निराश हो जाना, निराश होने की बात नहीं है, डिप्रेशन में आना ऐसी बात नहीं है, डिसअपॉइंटेड होना, हताशा निराशा, ये बिल्कुल नहीं है। मतलब हताशा और निराशा की बात इसमें नहीं है। इसमें जो कहा निराशी माने आशा रहित, मतलब वह जो फल की आकांक्षा से, फल की आकांक्षा भी होगी तो कोई बात नहीं, पर फल की चिंता में हम लोग उद्वेलित होते हैं। हाय हाय क्या होगा, परीक्षा में क्या रिजल्ट होगा, हाय हाय सेंसेक्स कल क्या होगा, हाय हाय ये हमारे बिजनेस में क्या होगा। ये जो हम उद्वेग हो जाते हैं फल की चिंता को लेकर के, हमने अपना कार्य, हमें अवश्य कर्म के फल के बारे में चिंता करनी चाहिए। हमें अवश्य कर्म के, हमारा जो टारगेट है उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, पर चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतन और चिंता में भेद है। चिंता में एंग्जाइटी है और चिंतन में एनालिसिस है। तो एनालिसिस अवश्य करें। श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कहते एनालिसिस मत करो, टारगेट मत रखो, ये नहीं कहते। टारगेट रखो, एनालिसिस करो, उस टारगेट को पाने के लिए श्रेष्ठ प्रकार से कार्य करो। पर वो श्रेष्ठ कार्य कब होगा? जब टारगेट की चिंता तुमको नहीं सताएगी। यदि हमारा ध्यान स्कोर बोर्ड में रहा टेनिस खेलते समय, तो हम टेनिस अच्छी तरह नहीं खेल पाएंगे। हमारा ध्यान बॉल के ऊपर होना चाहिए, स्कोर बोर्ड पर नहीं। पर हम लोग अधिकांश हमारे जितने कार्य करते समय हमारा जो ध्यान है वो स्कोर बोर्ड में रहता है। अच्छा रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट जो मिलेगा, अभी कार्य करो तो रिजल्ट अपने आप अच्छा मिलेगा। पर हमारा कार्य क्यों नष्ट हो जाता है? हमारे फल की चिंता को लेकर के हमारा रिजल्ट भी, हमारा कार्य और भी चौपट हो जाता है। तो यहां आशा रहित मतलब कि फल की आकांक्षा को लेकर के चिंता रहित, ये आशा रहित। और निर्मम होना पड़ेगा। निर्मम होने का मतलब ये नहीं है जो कठोर हृदय होना, जैसे बोलते हैं ना वो तो निर्मम है, उसमें कोई इमोशन ही नहीं, दीवाल के समान निर्मम, दीवाल में कोई भावना नहीं है, मारो कुछ नहीं, ऐसा निर्मम नहीं होना है। ये निर्मम का मतलब नहीं है। ममता रहित, जहां पर मैं और मेरे की भावना है कि ये तो मेरा है और ये पराया है, क्यों इसने मुझे टेबल के नीचे से 10 करोड़ रुपया दिया,
इसलिए वो मेरा पर हो गया, वो दूसरे पराये हो गए। ये ममता रहित, ये जो ममता है, या ये मेरे ब्लड रिलेशंस हैं इसलिए मैं उसको फेवरेट कर दूं, भले उसको 0% मिला है उसको एडमिशन दे दूं, उसको मैं नौकरी दिला दूं, क्यों? ब्लड रिलेशन है, मेरा है, ममता। ये ममता नहीं होनी चाहिए वहां पर। कार्य करते समय इफ यू आर इन द जज की सीट में यदि आप हैं, तो सामने जो है जिसको लाया गया है उसमें अपने लड़के को मत देखो, वह आरोपी है। एक आरोपी को दूसरे कोई आरोपी को उसी प्रकार से किसी ने काम किया हो तो किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, उसी प्रकार उस आरोपी को मिलनी चाहिए। उस समय यदि जज ये सोचे अरे काम तो इसने बड़ा गड़बड़ का किया है, इतनी इतनी कॉलम के अनुसार उसको इतना इतना तो मिलना ही चाहिए सजा, पर मेरा लड़का है तो कैसे सजा दूं? अच्छा, उसे सबूत के इन एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही इज बीइंग रिलीज्ड। ये तो बहुत इजी बात है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जितना भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो कम ही है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही इज ग्रांटेड लीव, वो दे। ये ममता, तब ये कार्य ठीक नहीं होगा। तो ममता रहित का मतलब ये नहीं है कि उसको निर्मम हो जाएगा। यहां निर्मम का मतलब ये निर्मम होना, कठोर हृदय होना नहीं। इमोशंस उसमें भी होगा, कर्मयोगी में उसमें भी इमोशंस होंगे, उसमें भी भावनाएं होगी, परंतु वह मैं और मेरे की भावना, उसमें पार्शलिज्म नहीं होगा। और दूसरा आशा रहित और संताप रहित, वह संताप रहित। विगत ज्वर युद्ध कर, यह मानो युद्ध का कौशल बताते हैं। और युद्ध तो हम लोग सभी कर रहे हैं, जीवन रूपी युद्ध हम लोग सभी खेल रहे हैं। तो हम सबके लिए संदेश इसमें दिया हुआ है कि एक तो युद्ध करना ही पड़ेगा, जितना भी कठिन लगे, बहुत कठिन लगता है, ड्रॉप आउट मत ले लो परीक्षा में से, जितना भी कठिन लगे युद्ध करना ही पड़ेगा। जीवन का दूसरा नाम ही है संग्राम, ये संग्राम खेलना ही पड़ेगा। समस्या आएगी ही आएगी, पर उसको बहादुरी पूर्वक मुकाबला करो। पर साथ साथ में कैसे वो समस्याओं को हम लोग सुलझाएं, कैसे इस जीवन रूपी युद्ध को खेलें, उसकी पूरी बहुत बढ़िया कौला कौशल उन्होंने बता दिया, जिससे हमको जीवन में सुख शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। उसका रास्ता श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया, अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जात को बता दिया। क्या? निर्मम होना पड़ेगा और संताप रहित होना पड़ेगा, विगत ज्वर और निराशी होना पड़ेगा, ये तीनों बताए। और अध्यात्म चेतसा, हमारा चित्त जो है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ रहेगा, ध्यान में रहेगा, शांत चित्त रहेगा, तब जाकर के हमारा जो कार्य है वो संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। और उस कार्य के द्वारा जो भी कार्य हम करेंगे हमें उद्वेग नहीं होगा, हमें निराशा नहीं मिलेगी कि कोई भी, चाहे बाहर का रिजल्ट कुछ भी होगा, पर हमारा मन उससे विचलित नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से ही मान के रखा है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये जो कार्य हो रहे हैं प्रकृति अपना कार्य कर रही है, मैं तो उसमें निमित्त मात्र हूं। उस प्रकार का वह जो भाव रहने से यह हम लोग जो विचलित हो जाते हैं, किसी किसी घटना, हमारे जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, हम विचलित हो जाते हैं, विचलित नहीं होंगे और हमारा कार्य बड़ा सुंदर होगा। तो इसकी विस्तृत चर्चा इस श्लोक की, बहुत सुंदर श्लोक है। इसी में जो श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश चंद्र घोष को कहा था मुझे वकालतनामा दे, तो यह जो पावर ऑफ अटॉर्नी देने की बात है, यह मानो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इसी प्रकार से बोले तू मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, तू मेरे लिए कार्य कर, मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर, तू काम कर, चिंता मेरे पर छोड़ दे। यह जो पावर ऑफ अटॉर्नी की बात जो रामकृष्ण देव ने गिरीश घोष को बताई थी, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। और किस प्रकार से हमें दैनंदिन जीवन में यह सूत्र, यह श्लोक कितना उपयोगी हो सकता है, इस सब की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त करें।